नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहंताणं नमो वत्सायाणं नमो नरसिंहाय। ओंकार नित्यं ध्यायन्ति कामदं मोक्षं अविरल शब्द गानों प्रक्षालित कोटिन सकल कलंका गुरु भाषित सरस्वती मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गरी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम अप्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। देखिए, कल हमने थोड़ी सी चर्चा ये जयमाला में एक शब्द की थी। क्या की थी? केवल आत्मचिंतवन करते विषयों की अभिलाषा त्याग। पेज नंबर 5 पे जयमाला जो है, पेज नंबर 5 पे, पीछे से और ले लीजिए पुस्तक है 5 नंबर पेज पे नीचे से जो जयमाला है, तीसरी लाइन थी, केवल आत्मचिंतवन करते विषयों की अभिलाषा त्याग और निरारंभ मुनिवर होते हैं तिल तुष तक से कभी न राग। तिल तुष तक से भी कोई राग नहीं रहता। किस प्रकार की परिणति होती है मुनिराजों की कि उन्हें किसी कण से भी राग नहीं। आज सुबह चर्चा में माताजी पूछ रही थी कि राग का राग क्या है। राग का राग क्या है कि हम और आप ये जो घर गृहस्थी है ना, इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। कि जो अतीन्द्रिय सुख मिलना वाला है, वो अतीन्द्रिय सुख आप हमें यहाँ घर गृहस्थी में बैठा के दे दो तो चल जाएगा। आप बोलोगे कि घर गृहस्थी छोड़नी है और घर गृहस्थी छोड़ने के बाद आप हमें अतीन्द्रिय सुख की बात बताओगे तो हमसे नहीं हो पाएगा। बोलते हैं कि नहीं कि ये तो मेरे बस का कार्य नहीं है। तो वो वाली बात बनती है। क्या बनती है बात? कि तू राग को छोड़ना चाहता नहीं और राग को बुरा बोलता है। ये दो तरीके की बात करने वाली बात तो तू करना बंद कर दे, है ना। राग को बुरा बोलता नहीं और राग को छोड़ना चाहता है, तो ये होता है राग का राग। वीतरागी इसीलिए बोला है भगवान ने हमें, क्या कि तुम्हें वीतरागी बनना है। हमारे भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं, वीत द्वेषी नहीं है। चंद्रेश भाई, वीतराग विज्ञान बोला, वीत द्वेष विज्ञान बोला क्या? नहीं बोला। क्यों? क्योंकि राग बुरा है। राग होता है तब द्वेष होता है, बिना राग के द्वेष भी नहीं होता। आपको किसी अमुक वस्तु से राग है तो उसके विपरीत वस्तु से द्वेष है। आपको परिवार से राग है, अब परिवार में कोई अनिष्टकारी घटना हो जाए तो उससे द्वेष है। तो इसीलिए बोलते हैं कि राग का राग मिटना चाहिए। क्या लिखा है? निरारंभ मुनिवर होते हैं तिल तुष तक से भी न राग। तिल तुष से भी कोई राग नहीं है। शरीर का राग नहीं है और शरीर से संबंधित चीजों का तो राग है ही नहीं, परंतु ये जो विकारी भाव है ना, उनका भी उन्हें कोई राग नहीं है। आप संसार से हमें उठा के कहीं और ले तो चलोगे, हम करेंगे क्या? क्योंकि हमें तो संसार से प्रेम है ना, अनादि का संस्कार है। हमने कल आज सुबह बात की थी, ये भोग बंधन की कथा में अनादि काल से सुनता आ रहा हूँ। तो मुझे अनादि का संस्कार है क्या कि जब जब मैं जहाँ जहाँ जो जो भी पर्याय धारण करूँगा, वहाँ की आसपास की वस्तुओं में इष्ट और अनिष्ट ढूंढने का कार्य मैं करने लगूंगा। आज मुझे यहाँ गुजरात भेजा है तो मैं यहाँ पर इष्ट अनिष्ट ढूंढने लगता हूँ। कल मध्य प्रदेश भेज दिया जाएगा, वहाँ इष्ट अनिष्ट ढूंढने लगूंगा। विदेश भेज दिया जाऊँगा, वहाँ इष्ट अनिष्ट ढूंढने लगूंगा। कोई और दुनिया में भेज दिया जाऊँगा, नरक भेज दिया जाऊँगा, वहाँ पर भी इष्ट अनिष्ट ढूंढने लगूंगा। ऐसा नहीं है कि नरक में भी इष्ट अनिष्ट की बुद्धि नहीं चलती, नरक में सब अनिष्ट दिखता है, ऐसा नहीं है। नरक में भी इष्ट है,
क्या इष्ट लगता है कि ये मारकाट बंद हो जाए, थोड़ी देर के लिए मारकाट बंद हो जाए, थोड़ी देर के लिए मारकाट बंद हो जाए। स्वर्ग में क्या अनिष्ट लगता है? स्वर्ग में ये अनिष्ट लगता है कि ये भोग दूर ना हो जावे, ये भोग दूर ना हो जावे, इसका डर बना रहता है निरंतर। और 6 महीने तो कैसा रोता बिलखता है, ये तो सबने पता ही, ये तो सुन रखा है, पढ़ रखा है। आंखों की कांति धीमी पड़ जाती है, और आंखों की कांति धीमी पड़ जाती है तो ये माला मुरझाई मुरझाई सी दिखती है। तो अवधि ज्ञानी होते हैं देव, और अवधि ज्ञान का अच्छा प्रयोग करो तो सुअवधि ज्ञान, और बुरा प्रयोग करो तो कुअवधि ज्ञान। मिथ्या दृष्टि के अवधि ज्ञान को कुअवधि ज्ञान बोला गया। क्यों? क्योंकि अवधि ज्ञान का प्रयोग सम्यक दर्शन में निमित्त अगर बनता है तो तेरा सुअवधि ज्ञान, और दूसरों से राग द्वेष करने में अगर अवधि ज्ञान निमित्त बनता है तो तेरा अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान। निचली जाति के देव अपने अवधि ज्ञान को दूसरों से राग द्वेष करने में प्रयोग में लेते हैं, तभी तो आते हैं कि चमत्कार हो गया। और क्या चमत्कार होते हैं? छत्र घूमने लगा और ये होने लगा, किसी पर धन की वर्षा होती है तो कोई परेशान कर रहा है, तुम्हारे ऊपर कोई देव का साया है। अरे कोई देव का साया नहीं भैया, तेरे ऊपर तेरे राग का साया है। गुरुदेव दो दिन से प्रवचन में भूत बोल रहे हैं, भूत। और आज तो एक और अच्छी बात बोली, क्या बोली? मृतक कलेवर से राग है। हाँ, कलश है ना, मृतक कलेवर, उसमें मूर्छित हुआ रखा है। ये मृतक कलेवर में मूर्छित हुआ रखा है। और हमने तो बताया था आपको कि जब बेहोश होता है जीव तो कैसी कैसी हरकतें करता है। मूर्छित हुआ जीव क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कोई ठिकाना नहीं, कोई भी ठिकाना नहीं है। यहां तो तिल तुक्ष से भी कभी न राग। और ऐसी माताजी का जब देहांत हुआ, एक माताजी भीख मांगती थी सड़क पे, उनका देहांत हो गया भैया कोविड में। और कोविड में जब देहांत हो गया तो उनके वो 3 टपरे होते हैं और जो थैले वैले होते हैं उसको खंगाला गया, 5 लाख रुपया निकला चंद्रेश भाई, 5 लाख। ये हमारी और आपकी स्थिति हो रही है। हम इकट्ठा करने में इतना तल्लीन है, इतना तल्लीन है कि अपनी खबर नहीं। और क्या ऐसे ही हमारे उदय भी चलते हैं। लाभांतराय का अगर उदय है ना तो जितना भी भोग उपभोग है उसको भोग नहीं पाएगा। संसाधन होते हैं परंतु भोग नहीं पाते। तो सोच ऐसी बनी रहती है। कुछ जीव आपने अपनी दुनिया में भी देखे होंगे, आपकी बिजनेस लाइफ में भी ऐसे कुछ लोगों से टकराना होता होगा, पैसे से संपन्न होते हैं परंतु फटे पुराने कपड़े पहनने का ही शौक है। सब सुख सुविधाएं हैं फिर भी पैदल चलने का ही शौक है, पैसा बच जाएगा। आज मैं पैदल आ गया, मैंने 40 रुपए ऑटो के बचा लिए। यही सब चीजों में जीवन दिखता है। और दिखता क्या है? ये तो जैनियों की जीवन को दिन रात देखता हूँ, अनुभव करता हूँ, वही बोलता हूँ। जो देखने में आता है, पैसे से संपन्न जीव हैं और 20-20 रुपए के लिए बहुत बहुत दिमाग लगाते हैं। राकेश भाई बहुत दिमाग लगाते हैं। देखो भैया, मित्य व्ययी होना एक अलग चीज है और कंजूस होना एक अलग चीज है। पैसे का लोलुपी जीव कंजूस होता है, मित्य व्ययी जीव संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करता। संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना वो बात अलग है, परंतु एक एक रुपए के लिए रोना, एक एक रुपए के लिए हर्ष विषाद करना, अरे ये कहाँ का न्याय है? ये तेरा ज्ञान इसलिए मिला था तू 1 रुपए के 2 रुपए करने में दिमाग लगाए। हमारे भिंड की तरफ एक कहावत है, जो ज्यादा दिमाग वाले लोग होते हैं ना, 1 रुपए में 3 अठन्नी करते हैं। अच्छा पढ़े लिखे होते वो पागल होते नहीं तो ऐसा है ना। देखिए, बुद्धि का दुरुपयोग कभी मत करो भैया। बुद्धि का दुरुपयोग कहाँ होता है? मायाचारी करने में होता है बुद्धि का दुरुपयोग। जो भी अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं और दूसरे को छल कपट करने में अपनी बुद्धिमत्ता समझते हैं, ये बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हो भैया। वो भोला प्राणी है, उसने तुम्हारी बात का भरोसा कर लिया और तुमने उससे छल कपट कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? कोई न्याय नहीं हुआ। तुमने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर लिया। उसका जो होना था सो होना था, उसका पाप का उदय था, ऐसा होना था, और तू उसमें निमित्त बन गया और तूने अपने आप को बुद्धिमान साबित कर दिया। इसीलिए लिखते हैं यहाँ पर कि तिल तुझ सकते कभी न राग। पीछे आ जाइए, पीछे भी लाइन में बहुत सार भरा है। क्या लिखते हैं
इस बात पे हम चर्चा कर चुके हैं कि जैसे अगर इकाई हो तो शून्य सभी होते बलवान, और बिना इकाई शून्य शून्य है सभी जानते हैं गुणवान। उसी भांति समकित बिन सारा श्रम है शून्य समान सदा। भवसागर दुख का कारण ही होता है यह सदा सदा। पहले 10 लक्षण व्रत का अभ्यास करके हम रुचिपूर्वक, जब सम्यक दर्शन हो जाए तब व्रत धारें विधि पूर्वक। पहले 10 लक्षण धर्म को समझो, क्या कहते हैं 10 लक्षण धर्म में, क्या स्वरूप है 10 लक्षणों का, और ये 10 लक्षण क्या है, मेरा स्वभाव है, और ये स्वभाव जो मेरा बोला जा रहा है वो मैं कौन हूँ, वैसा समझ के सम्यक दर्शन जब हो जावे ना तब व्रत पालन करेंगे। मैं तो समझता हूँ 8 वर्ष के बाद बच्चे को ये विधान करा देना चाहिए और ये लाइनें समझा देनी चाहिए कि बेटा जितनी भी तेरी 60-70 वर्ष की आयु है उसमें जब तुझे 10 लक्षण समझ में आ जाए उसके बाद व्रत चालू करना। आज गाड़ी में आ रहे थे, आंटी बोल रही थी आज तीसरा उपवास है किसी का, जिसका भी हो यहाँ पर नाम मत लेना, तीसरा उपवास है, चौथा उपवास है, बहुत अच्छी बात है। ये देखो शरीर का सदुपयोग ही संयम करने में है, परंतु संयम के काल में आप कर क्या रहे हो, वो व्रत के काल में, वो उपवास के काल में आप कर क्या रहे हो, कहीं सोते हुए तो दिन नहीं बिता रहे हो। कुछ लोग तो मंदिर चले जाते हैं कि व्रत है तो चलो मंदिर चला जाता हूँ, घर पे रहूंगा तो भूख लगेगी। अरे इस भाव से मंदिर मत जाना, मायाचारी होगी। तुझसे भूख सहन नहीं होती, एक टाइम भोजन कर लो, नहीं भूख सहन होती 2 टाइम भोजन कर लो, प्यास सहन नहीं होती 4 बार पानी पी लो, तो तुम्हें उतना पाप नहीं लगेगा जितना एक टाइम भोजन करने के बाद दिन भर जो तुम्हारा अंदर में जो मंथन चलेगा भोजन और पानी को लेकर, वो अनंतानुबंधी मायाचारी है। ऊपर से तो कुछ बोलेंगे नहीं, हम ऊपर से बोलेंगे नहीं तो लोग बोलेंगे कितने शांत चित्त का व्यक्ति है, दिन भर से चुपचाप बैठा है। वो अंदर जो खलल बलल चल रही है वो किसको जानता है, वो केवल ज्ञान के ज्ञान में तो आ ही रहा है कि नहीं आ रहा है। द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य होता है, तो किससे छुपाएगा तू अपनी गलतियों को, अपने छल कपट को, तो किससे छुपावेगा। ये 6 सामान्य गुण इसीलिए पढ़ाए जाते हैं कि गुप्त के पापों को भी तू ये मत समझना कि ये पाप छुप गए, ये पाप भी किसी न किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बन रहे हैं। और तेरा एक समय का भाव तेरे कर्म बंधन में निमित्त है, एक एक समय की मायाचारी तुम्हारे कर्म बंधन में निमित्त है। जब जब मायाचारी करते हैं तब तब अपना पुण्य खर्च कर देते हैं, और पुण्य खर्च करने के बाद जो बंद होता है वो पाप बंद होता है। आगे कुछ अच्छा होना भी होगा, कोई शुभ संयोग मिलने भी होंगे, वो भी नहीं मिल पाएंगे। मान की बात में आता है रावण को कितना तीव्र मान था, रावण को इतना मान था कि आकाश में विमान रुक गया, विमान रुक गया तो जाना कि क्यों रुका विमान, तो नीचे कैलाश पर्वत है, उस पर भावलिंगी मुनिराज तपस्या कर रहे हैं और जाने कितने जिन बिंब हैं, इसलिए ऊपर से नहीं जा सकता तुम्हारा विमान। उस पे क्रोध आ गया, अरे ऐसा कैलाश पर्वत में उखाड़ के फेंक दूंगा। उठा लिया कैलाश पर्वत हवा में, ऐसे देखा होगा आप लोगों ने, फोटो में देखा होगा, रावण ने ऐसे कैलाश पर्वत उठा लिया। सोनागिर आओ आप हमारे यहाँ, जो लोग नहीं आए मैं सबको आमंत्रण देता हूँ, सोनागिर आओ, मेरे को बुलाना, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा वहां के बारे में क्या क्या है। तो वहाँ सोनागिर में ऐसी झांकी बनी है, एक पत्थर की एक झांकी बनी है जिस पर ऐसे कैलाश पर्वत के खूब सारे जिनबिंब बने हैं और बलि मुनिराज खड़े हैं। और बाली मुनिराज जो खड़े थे वो तपस्या कर रहे थे, भावलिंगी मुनिराज थे, और यहाँ नीचे से रावण ने वो पर्वत उठा रखा है। तो उनके मन में एक क्षण को विचार आया कि इतने सारे जीव इस पर्वत के निमित्त से रहते हैं, इतने सारे जिन बिंब हैं, ये व्यक्ति तो मान कषाय में डूबा हुआ है, क्रोध कषाय से लबालब है, ये तो नाश कर देगा। अपने पैर का अंगूठा दबा दिया था, पैर का अंगूठा दबा दिया एक भावलिंगी मुनिराज ने, आंसू निकल आए थे रावण के, उसमें दिखाया है रावण के ऐसे ऐसे आंसू टपकते हुए। अब आप समझिए कि तुम क्या मान कषाई हो, क्या मान है तुम्हारा, रावण जितना बड़ा मान है क्या। रावण ने अनंत वीर केवली के आगे नियम लिया था
किसी पर स्त्री को उसकी सहमति के बिना उपभोग नहीं करूंगा। तो सीता जी को तो उठा लाया, परंतु सीता जी को उठा लाने के बाद उसे अपनी प्रतिज्ञा याद आई। क्या प्रतिज्ञा लाई? प्रतिज्ञा ये याद आई कि मैंने तो यहाँ नियम ले रखा है किसी भी स्त्री को उसकी सहमति बिना मैं उपभोग नहीं करूंगा, तो सीता जी को तो मैं टच नहीं करूंगा। तो रावण ने मायाचारी करी। क्या मायाचारी करी? रावण ने रामचंद्र जी का वेश धारण कर लिया और रामचंद्र जी का वेश धारण करके सीता जी के पास जाने का सोचा कि सीता रावण को तो नहीं अपनाती, राम को तो अपनावेगी। तो जब राम का वेश धारण करके सीता जी के पास जाने को हुआ तो वैसे भाव ही नहीं आए। जो रावण की पर्याय में भाव आने थे वो रामचंद्र जी का भेष धारण करने पर वो भाव ही आना बंद हो गए। सीता जी का उपभोग करने की भावना ही खत्म हो गई। फिर रावण का भेष धारण कर लिया तो फिर से वही भाव आ गए। तो हम समझ रहे हैं कि हमारी मायाचारी, जो हम मायाचार करते हैं, उसका फल भी हमारे अनुरूप नहीं होता। रावण को पता था क्या कि जब रामचंद्र जी का वेश धरूंगा तो मुझे ऐसे विकृत परिणाम होंगे ही नहीं। सीता जी को पाने के परिणाम ही खत्म होगा जैसे ही रामचंद्र जी का वेश धारण किया। सीता जी तो बाद में सोचेंगी रामचंद्र जी के बारे में, या रावण के ही परिणाम बदल गए थे। समझते आता है कि नहीं आता है कि हमारी कषाएं किस प्रकार हमें नचाती हैं। पपेट शो देखा है आपने? पपेट शो में 4 होती हैं, 2 हाथ में और 2 पैर में। कठपुतली का नाच, कठपुतली का नाच, 1 2 पैर में लगी होती है, 2 हाथ में लगी होती है और वो कठपुतली डांस करती है। तो वही चारों कषाएं हमें कठपुतली की तरह नचा रही हैं। कभी क्रोध आ जाता है, कभी मान आगे आ जाता है, कभी माया आगे आ जाती है, कभी लोभ आगे आ जाता है और हम ऐसे 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 नाचते हैं। ये व्यवस्था संसार चलाती है। ये 4 कषाएं संसार चला रही हैं। संसार जो स्वयं चलता है उसमें ये 4 कषाएं भी हैं। और तेको अगर इस संसार में रहने की प्रीति है तो ये 4 कषाएं छोड़ने का मायाचार बंद कर दे। अपने आप को धार्मिक कहलाना चाहता है। टोडरमल जी बोला है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, क्या बोला है? खुद को महंत कहना चाहता है, खुद तो महंत रहना चाहता है और दोष कर्मों पे डालता है। ये कर्म का उदय तुझे कोई बाधित नहीं करता भैया। पुरुषार्थ बोलते हैं राकेश भाई, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ करना है बताओ? ये पुरुषार्थ करना है कि मैं जीव हूं, शरीर मेरा नहीं है, बस इतना पुरुषार्थ करना है। तो ये थोड़ी कोई पुरुषार्थ हुआ? कोई मेहनत का काम बताओ, 4 ईंटें ढुलवाओ मुझसे, तब पुरुषार्थ कहने में आएगा, वरना क्या पुरुषार्थ कहने में आएगा? अनंत पुरुषार्थ चाहिए ये सोचने के लिए कि मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, ज्ञान दर्शन चेतना वाला ज्ञानी हूं, मैं गायक हूं और मात्र गायक हूं, ज्ञाता हूं और कुछ नहीं हूं। ये सोचने, ये चिंतवन, ये निर्णय में अनंत पुरुषार्थ चाहिए। पत्थर तो बहुत ढोए हैं। क्या आपने अकृत्रिम जिनालयों की वंदना नहीं करी? अरे कर रखी है। मिथ्या दृष्टि देवों को भी जिन बिंबों के दर्शन करने का भाव आता है, ऐसा नहीं है सारे मिथ्या दृष्टि देव आप बोलो कि बुरे ही है, नहीं। मिथ्या दृष्टि जब देव है तो भी उसको जिन बिंबों के दर्शन करने का भाव आता है। वो भी सुमेरु पर्वत के अकृत्रिम जिनालय जाते हैं, नंदीश्वर के अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन वो भी करते हैं और हमारे दर्शन, हमारी जो जिनालय है ना, उनके भी दर्शन करते हैं, उनको भी अच्छे भाव आते हैं। परंतु ये पुरुषार्थ वो भी नहीं कर पाते। तो ये पुरुषार्थ है जो वीर्य गुण का कार्य है। वो क्या है वीर्य गुण का कार्य? वीर्य गुण का कार्य ये कार्य है अपनी हयाती के भरोसा होना। मेरी हयाती, मैं भी कुछ हूं। बोलते नहीं है समाज में, अरे हम कुछ है नहीं क्या? चिराग भाई अभी होगा, अभी तो होंगे तांडव, मजा आएगा पंचकल्याणक की तैयारियों में। भावों को संभाल के रखिएगा, बस कार्य तो स्वयं होंगे। तो लोग बोलते नहीं हम कुछ है नहीं क्या, हमारी कोई हैसियत नहीं क्या? अरे भाई तेरी हैसियत है, तू अपनी हैसियत को पहचान। ये वीर्य गुण का कार्य है। मैं कौन हूं इस जगत में, इस संसार में मेरा क्या कार्य है? क्योंकि देखिए संसार में प्रत्येक द्रव्य अपना कार्य कर रहा है। अर्थ क्रिया कारित्व होता है प्रत्येक द्रव्य में। ये बात में तो कोई को दो राय नहीं है ना।
अर्थ क्रिया कारित्व होता है, तो प्रत्येक द्रव्य अपना कार्य कर रहा है। छोड़ जीव द्रव्य को, जीव द्रव्य अपना कार्य कर रहा है। जीव द्रव्य का कार्य क्या है? ज्ञाता दृष्टा रहना, जानना देखना। तो जीव द्रव्य कर तो यही कार्य रहा है, और साथ में एक कार्य और कर रहा है, दूसरे को अपना मानने का कार्य, तो वो विभाव कार्य है। तो बस वो उतना कार्य कर रहा है, इसीलिए संसार चल रहा है कि पुद्गल वर्णाएं, कारमाण वर्गणाएं कर्म का रूप ले रही हैं और तेरे संग बंध रही हैं। और जब उनका समय आएगा वो उदय में आएंगी। जब उदय में आएंगी तब मोहनी कर्म के कारण तू उसमें इष्ट और अनिष्ट ढूंढेगा। जिनको इष्ट ढूंढेगा वहां पर हर्ष करेगा, जहां अनिष्ट ढूंढेगा वहां विषाद करेगा, और ये हर्ष विषाद करने में तू फिर कर्म बंध बांधेगा, और ये साइकिल चलती रहेगी। इसीलिए यहां पर क्या बोला कि जब सम्यक दर्शन हो जाए तब व्रत धारे विधि पूर्वक। तब व्रत धारना, संयम की प्रैक्टिस तो तब भी करते रहना भैया। संयम की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, संयम का अभ्यास होना चाहिए, एक टाइम भोजन का अभ्यास होना चाहिए। शरीर से थोड़ी सी विरक्ति आती है। काय क्लेश की चर्चा कर रहे थे हम आंटी जी के संग कल शाम को बैठ के कि काया को क्रश किया जाता है। मुनिराज काया को क्रश करते हैं उपवास आदि करके, बेला तेला आदि उपवास करते हैं। 2 दिन का निर्जला व्रत, 3 दिन का निर्जला व्रत, फिर एक पारना, फिर 2 दिन का निर्जला व्रत, फिर एक पारना, ऐसे है। आप पढ़िए, इसमें आएंगे खूब तरीके के व्रत उपवास होते हैं। परंतु ये सभी व्रत उपवास सम्यक दर्शन बिना कोई काम के नहीं है। ये सब श्रम कैसा है? शून्य बराबर श्रम है। जितनी मेहनत हुई वो सब पानी में जाने लायक है यदि सम्यक दर्शन नहीं है। क्या लिखते हैं नीचे से? दूसरी लाइन है, यही धर्म है श्रेष्ठ लोक में, यही मोक्ष के 10 सोपान, और इन पर क्रम क्रम चढ़ने पर प्राणी पा लेते हैं निर्वाण। यही निर्वाण का नियम है। देखिए, राजमार्ग होता है और एक होता है अपवाद मार्ग। तो राजमार्ग क्या कहता है चंद्रेश भाई? राजमार्ग कहता है जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस फॉलो करो, तुम्हारा काम होगा। अपवाद मार्ग में कौन से चीजें आती हैं? अपवाद मार्ग में आता है कि शेर की पर्याय में मुनिराज ऊपर से उतर के आ गए और तेरा कल्याण हो गया। ये अपवाद मार्ग है। जरूरी नहीं है तुम मत बन जाना मारीची के जीव और 363 मत चलाना, फिर बाद में जाना निगोद, और निगोद से निकल कर जाना भील की पर्याय में, और भील की पर्याय से फिर शेर, और ये जाने क्या 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 बनना। तुम्हारा जरूरी नहीं है इतना अच्छा भाग्य हो कि ऊपर से आकाशगामी जो चारण रिद्धि मुनिराज नीचे उतर कर आ जावे। अपना इतना लक मत मानना भैया। तुम तो राजमार्ग पर चलो। राजमार्ग क्या कहता है? राजमार्ग कहता है कि विधि पूर्वक सब नियम व्रत संयम आदि की शिक्षा लो। पहले स्वाध्याय करो, उनसे समझो, और स्वाध्याय से अपनी दृष्टि शुद्ध करो। दृष्टि शुद्ध करने के बाद अपना आत्मअनुभवन की अभ्यास करो। बुद्धि पूर्वक बैठो, आंखें बंद करके बुद्धि पूर्वक बैठने का अभ्यास करो। शाम के टाइम, रात के टाइम, दिन के टाइम, तुमको जब भी समय मिले उस टाइम दुकान पर बैठो, फैक्ट्री में बैठो, घर पर बैठो, रसोई में बैठो, जहां मन लगे वहां बैठो, लेकिन आंखें बंद करके सर्व विकल्पों को बुद्धिपूर्वक दूर करके बैठने के अभ्यास तो डालो। जब तक अभ्यास करेगा नहीं तब तक आदत डलेगी कैसे? और अभ्यास करते रहने से कल आया थी ना, दो लब्धि आई थी। कौन कौन सी लब्धि आई थी? विशुद्धि लब्धि और क्षयोपशम लब्धि। देशना की तो आज चर्चा करेंगे हम। क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि। ये क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि भी तभी आएंगी जब बुद्धि पूर्वक बुद्धि का इस्तेमाल 7 द्रव्यों को, 7 तत्वों को समझने में करेगा, अपने स्वरूप को समझने के लिए करेगा। तब तो ये क्षयोपशम लब्धि काम में आएगी। तब वो कहलाएगी क्षयोपशम लब्धि। जब इस बुद्धि का प्रयोग करेगा, बुद्धि का प्रयोग छल कपट करने में करेगा तो थोड़ी होगी क्षयोपशम लब्धि। कुछ जीव संसार में ऐसे देखे जाते हैं जिन्होंने और लोगों को ये भरोसा दिला दिया है कि उन्हें सम्यक दर्शन हो गया है। कई नगरों में ऐसे कई लोग हैं। हमारी किससे चर्चा चल रही थी कल, हुआ था उनके यहाँ भोजन, प्रथमेश भाई, उनसे चर्चा चल रही थी। कुछ जगह पर आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने संसार में ऐसे भ्रम फैला रखा है कि उन्हें सम्यक दर्शन हो गया
और वो अब दूसरों की चीजों में गलतियां ढूंढ रहे हैं, और इतने इतने फॉलोअर भी हो गए उनके। मायाचार तुम किसके संग कर रहे हो? जगत को बुद्धू बना लोगे, बना लो, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, जगत को बुद्धू बना लो। तुम किसको बुद्धू बनाते हो? तुम अपने आप को बुद्धू बनाते हो। कार में आप सीट बेल्ट लगाते हो राकेश भाई? और सीट बेल्ट नहीं लगाओ तब तक वो बीप बजती रहती है। तो हमारे एक सज्जन है, उनने बड़ा दिमाग लगाया, वो बाहर से केवल वो बक्कल बक्कल खरीद लाए और वो उसमें लगा दिया। और देखा दिमाग, मैंने तुमने अपने आप को बुद्धू बनाया, कार को थोड़ी बुद्धू बनाया। वो एक्सीडेंट होगा तो वो एयर बैग ही नहीं खुलेगा, सीट बेल्ट लगाओ तब एयर बैग खुलता है। किसको बुद्धू बना रहा है तू? ये मायाचार किसके संग कर रहा है भैया? तू अपने संग मायाचार कर रहा है। ये मायाचार के परिणाम किसी को नहीं ठग रहे, तुझे अपने आप को ठग रहे हैं। देखो, लक्ष्मी का आना और लक्ष्मी का जाना ये तो उदय अनुसार चलता है। मेरे पास 1 करोड़ रुपया आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। मैं दुनिया का छल कपट कर लूं और छल कपट करने के बाद वो 1 करोड़ रुपया मेरे पास आ भी जाए तो मेरी और छल कपट के प्रति श्रद्धा और बलवान हो जाती है कि दूसरे को बेवकूफ बनाओ तो पैसा आता है। यहां तो और कषाय प्रबल हो गई। और छल कपट करने के बाद यदि कार्य की सिद्धि नहीं हुई तो इस बात का दुख मनाता है कि अगली बार और तबीयत से उल्लू बनाऊंगा, अभी थोड़ा हल्का रह गया। क्या रखा है मुझे नहीं समझ में आता कि व्यापार धंधा और इन सब चीज़ों में, जगत में हम अगर दूसरे को बेवकूफ़ बना भी लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? संसार के भोग उपभोग मिल भी जाएंगे तो क्या वो निरंतर टिक पाएंगे? क्या निरंतर टिक पाने वाली व्यवस्था है? क्या नहीं है। देखिए, आर्जव धर्म में जो हमने हमने वो लिए थे, अर्घ लिए थे आज सुबह, उनको देखिए क्या बोलते हैं। आर्जव धर्म में देखिए किस किस चीज को हमने नमन किया है। उसमें 46 गुण सहित जिन चरण पद नमन। जिन चरण, ये 46 गुण सहित कौन है? अरिहंत भगवान। उसके बाद मुक्त जीव सिद्ध भगवान, और सिद्ध, उसके बाद सिद्ध पद को नमन, उसके बाद सिद्ध शिला को नमन, आचार्य पद को नमन, आचार्य पद परोक्ष को नमन, उपाध्याय और उनको परोक्ष नमन, उसके बाद जिनवाणी को नमन, अच्छे क्षेत्र को नमन। ये सब चीजों को नमन क्यों किया बताइए? क्यों नमन किया? कि ये नमन जो कर रहा हूं ना, मैं कोई भी जगत के सुख भोगों की वांछा से रहित होकर इनको नमन करता हूं। मुझे इनसे कोई प्रयोजन सिद्धि नहीं करनी। जो प्रयोजन सिद्धि करनी थी वो तो मैंने आपकी वाणी को सुन के कर ली। अब मुझे इन्हें नमस्कार करने से कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं करनी। इनको नमस्कार क्यों करूंगा? क्योंकि साम्य भावी आगे आया था ना अर्घ में, साम्य भावी, वो साम्य भाव है मेरे। मैं समता के भाव रखता हूँ। जब जिनेंद्र भगवान की भक्ति के भाव आएंगे तो स्वयं उनके आगे मेरा सर झुकेगा, परंतु उसके पीछे कोई सांसारिक भोगों की आकांक्षा हो, वैसा कोई भी प्रयोजन मेरा नहीं है। ये संकल्प करके जिन मंदिर में जाना, वरना मायाचारी होगी। देखिए क्या होता है ना, जब थोड़ा सा असाता का उदय आता है तो हम बाबा, ताबीज और इन सब के पीछे मन भटकने लगता है। देखिए, सच्ची बात सुनना इसीलिए बहुत ज़रूरी है, भटकाने के लिए पूरी दुनिया बैठी है आपको। हमने तो ऐसे ऐसे जीव देखे हैं, लड़का होने की वांछा में जैनी जीव डेली प्रक्षाल करते हैं, ऐसे जीव, और लड़का होने की वांछा में अजमेर में चद्दर चढ़ा के आए। ये मायाचारी है भैया। भैया दया आ जाती है ऐसे जीवों को देखकर कि ये जीव कितना दुखी है। अरे तुम इलाज कराओ वो सब समझ में आता है, परंतु तुम ये हथकंडे अपनाओ जिसमें धर्म का अवर्णवाद हो, ऐसे काम मत करो। देखो, होनहार है तो होगा। अगर कोई किसी भी प्रकार का रोग है और वो अगर इलाज से सही होना होगा तो हो जाएगा, परंतु तुम धर्म मार्ग से तो विचलित मत हो।
धर्म मार्ग से विचलित होने का उपदेश तो कहीं पर भी नहीं दिया जाता। कोई बाबा पीर फकीर तुम्हारा कोई इलाज नहीं करने वाले। और जीव इतना भटका हुआ है कि आसानी से इनकी बातों में आ जाता है, बहुत आसानी से, वरना ऐसे ही थोड़ी धंधे बढ़ रहे हैं। पहले नहीं थे कोई एक बाबा, अब तो वो आउट ऑफ द फैशन हो गए। वो ऐसे ऐसे करके क्या करते थे, कृपा होगी कृपा होगी। निर्मल क्या इसी तरफ के थे क्या, गुजरात की तरफ के थे क्या? अच्छा 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 अच्छा। इटावा, अरे हमारे गांव के हैं आप तो, भिंड इटावा की तरफ के हैं। पानी अच्छा नहीं है उस तरफ का, चंबल बहती है उधर। तो क्या कहते हैं कि इस तरह के बाबा पीर फकीरों के चक्कर में जैनी भाई आ रहे हैं। तो किसके कारण आ रहे हैं? कि सही मार्ग नहीं मिला ना, उसके कारण आ रहे हैं। अभी तो वो चल रहा है ना, देखिए किसी भी, कोई से भी, हम तो भैया अब अपनी तरफ के भी कई नाम हैं, नाम नहीं ले रहे, विवाद उत्पन्न हो जाता है नाम लेने में। आप तो समझते हैं वेशधारी किस किस प्रकार के प्रलोभन दिखाते हैं, और केवल सांसारिक प्रलोभन दिखा रहे हैं। मतलब स्वाध्याय करने का अवकाश ही नहीं दे रहे चंद्रेश भाई, स्वाध्याय करने का अवकाश ही नहीं दे रखा। अभी ये वाली क्रियाओं में अब ये आयोजन करना है, अब ये वाला आयोजन करना है, अभी ये विहार जाएगा, अभी ये चतुर्मास होगा, उसके अलावा कोई और काम करने के अवकाश ही नहीं है उनको। स्वाध्याय तो मैंने पूरा पूरा दिन बिता दो, 1 मिनट का स्वाध्याय सभा नहीं चलती। और जिज्ञासा समाधान के भी जो सेशन होते हैं ना, उसमें भी स्वाध्याय की कोई चर्चा नहीं है, सांसारिक चर्चाएं हैं। अभी तो कितना विवाद हो गया, सबने सुना होगा, अपवाद कितने हो रहे हैं, और ये यहाँ पर किस किस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग हो रहा है। जिसको धर्म सभा बोल रहे हैं, उस धर्म सभा में जाने कितने प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग हो रहा है। ये सब मायाचार है, प्रत्येक चीज मायाचार में आ रही है। ये सारी अनंतानुबंधी मायाचार, वो भी तुझे जाने कितने कर्मों का बंद हो रहा है प्रति समय, इस प्रकार के भाव कर करके। संयम प्रकाश ग्रंथ में जब आया था ना कि इतने मुनि निगोज जाएंगे, उस पर बड़ी हड़कंप मचा था। गोदा जी ने लिया था इस विषय को, बहुत हलचल मच गई थी, ऐसे कैसे मुनि कैसे जाएंगे निगोद? भैया मुनि निगोद नहीं जाएंगे, वेशधारी निगोद जाएंगे, उसका ये तात्पर्य है वहां पर। क्योंकि तुम धर्म का अवर्णवाद कर रहे हो ना। मैंने पहले दिन एक बात बताई थी कि नरक जाने वाला जीव अच्छा होता है और निगोद जाने वाला जीव बुरा होता है। नरक जाने वाला जीव अच्छा क्यों होता है? क्योंकि नरक जाने वाला जीव धर्म का अवर्णवाद नहीं करता, नरक जाने वाला जीव धर्म की विराधना नहीं करता। वो पाप चाहे कितने भी कर ले, इतने पाप कर ले कि 7वें नरक का बंद हो जावे, परंतु धर्म का अवर्णवाद तो ना करो भाई। तुम अपने ज्ञान का इतना दुरुपयोग तो मत करो कि ज्ञान इतना अंश रह जाए, इतना अंश रह जाए कि सांस के 18वें भाग में तेरा जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण हो रहा है। एक श्वास में 18 बार जन्म और 18 बार मरण। आप दुख की सीमा समझ सकते हो? एक मरण में कितनी वेदना होती है। आजकल तो थोड़ा चल पड़ा है, लोगों को ये नहीं समझ में आता मरण वेदना क्या है। वो कोमा में ही जीव चला जाता है तो बोले वो तो शांति से परिणाम हो गए होंगे, शांति से निकल गए प्राण। ये शांति से नहीं निकलते भैया। मरण की वेदना ऐसी होती है, आंखें फट जाती हैं, मुंह खुल जाता है, चेहरा आड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो एक बाबूजी शांत हुए थे, उनका मुंह ऐसा खुला और ऐसा टेढ़ा हो गया था, बहुत सीधा किया, वो सीधा ही नहीं हो रहा था, अकड़ गया था फिर वो शरीर। तब समझ में आया उस दिन कि कितनी बुरी तरह वेदना हुई होगी इनको कि मुंह खुल गया, आवाज नहीं निकलती, परंतु वेदना इतनी तीक्ष्ण होती है मरण की। एक समय के मरण की वेदना बता रहा हूं, और यहाँ तो 18 बार मरण और 18 बार जन्म ले रहे हैं। किन परिणामों के फल से? ये मायाचार के परिणामों के फल से, धर्म में छल कपट करने के फल से। इसीलिए धर्म में कभी भी आकांक्षाएं मत रखना। जैन धर्म तुम्हें कुछ नहीं देने वाला, केवल मोक्ष देगा। जैन धर्म तुम्हें केवल मोक्ष देता है, और जो साइड में मिलता है ना वो तो खरपतवार होती है। नाम सुना है खरपतवार का? जब
खेती होती है ना, तो खेती में गेहूं उगता है, और गेहूं के संग में और साइड में घास फूस भी उग जाती है। वो घास फूस कई बार काम की होती है, कई बार नहीं होती। तो वो घास फूस उगती है, ये जो पुण्य मिलता है ना आपको, ये घास फूस है, सम्यक दृष्टि के पुण्य चरणों में रहता है। धन्य कुमार चरित्र में हमने कितनी बार देखा, उन्हें कितनी बार कहां कहां गड़ा हुआ धन मिला, भागने लगे थे वो धन को देखकर। धन्य कुमार की 2 बार मृत्यु करने की कोशिश करी उनके भाइयों ने, वो समझ में आ गया उनको कि ये धन के कारण मुझे मारना चाह रहे हैं, वो घर छोड़ के भाग गए। अब वो जहां जाए वहां धन आ जाए, जिस दुकान पे बैठे वहां दुकान पे भीड़ लग जाए, बंजर खेत में खेती करने जावे उसमें गड़ा हुआ धन निकल आए, अपने हाथ में आए तो धन, दूसरे के हाथ में जाए तो अंगारे। ऐसी सिचुएशन देखी उन्होंने। अरे भागो इस धन से भैया, ये धन तो प्राण हानि करने का निमित्त बन रहा है, और हम धन के पीछे भागते हैं। भैया थोड़ा प्रैक्टिकल सोचा करो धर्म को लेकर, केवल आत्मा की चर्चा आत्मा तक सीमित मत रखो, उसको यहां घटित करो। आत्मा की चर्चा आपके लौकिक जीवन के लिए है। जब आप अपने आप को जीव मानोगे ना, तो बाहर में ये छल कपट के परिणाम कम होंगे, धीरे धीरे कम होंगे। हमारे बड़े पंडित जी बोलते थे, स्वाध्याय करो दिन में कम से कम 1 से 2 घंटा, वरना मोक्ष जाना बहुत दूर है तुम्हारा। मोह मंद होता है स्वाध्याय करने से, और परिवार में रहने से मोह पुष्ट होता है। थोड़ा पढ़ाओ अपने आप को, दूसरों को नहीं, अपने आप को पढ़ाओ। जयमाला क्या लिखते हैं, जयमाला आइए पेज नंबर 22 पे। शुद्ध भाव परिणमन न हो तो फिर व्यवहार नहीं कारण, और निश्चय बिन व्यवहार न होता शिव पथ पर पल भर साधन। अरे भाई तुमने तो फिर वही बात छेड़ दी, तुमने समुच्च पूजा में भी वही बात बोली, तुमने उत्तम क्षमा में भी वही बात बोली, तुमने मार्दव में भी वही बात बोली, और तुम आज आर्जव में भी वही बात बोलते हो। क्या बोलते हो? शुद्ध भाव परिणमन न हो तो व्यवहार नहीं कारण। अब शुद्ध भाव क्या भला है भाई? शुद्ध भाव किसको कहा? क्योंकि ये व्यवहार तो सब शुभ और अशुभ भाव में हो गया, और ये शुभ और अशुभ भावों को अशुद्ध भाव बोला गया। और जो आत्मचिंतवन के जो परिणाम है, जिस काल में तुम्हें आत्म अनुभूति हुई, वो भाव है शुद्ध भाव। देखिए जैसे ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है ना चंद्रेश भाई, तो उसी वक्त से शुद्ध परिणति हो जाती है मेरी, अंदर से शुद्धि की वृद्धि होने लगती है। शुद्धोपयोग नहीं हो रहा, शुद्धोपयोग तो केवल उतने ही काल में होता है जितने काल में आत्मानुभूति होती है, परंतु शुद्धि की वृद्धि चालू हो जाती है। धीरे 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 अंदर के परिणाम विशुद्ध होने लगते हैं, और उन परिणामों का निमित्त पाकर कर्मों की अवस्थाओं में भी कर्म की स्थिति घटने लगती है। जाने कितने कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति घट जाती है एक समय के सम्यक दर्शन से, एक समय से। क्षण भर निज रस को पी चेतन बोल के गए ना, वो निज रस का पान एक बार करें जब ना, एक समय में, केवल एक समय का जब आपका आत्म अनुभूति का परिणाम हुआ, अंदर में ऐसे बैठे और निरंतर जब स्वाध्याय चलता है, मैं कहता हूं स्वाध्याय के बाद आप लोग बातें चीतों में मत लगा करो। आप लोग बातें चीतों में लग जाते हो, रात को क्या कार्यक्रम कराना है और दोपहर में क्या कार्यक्रम करना है और इसके घर क्या बनना है, ये सब बातों में मत लगा करो। जो बातें चलती हैं ना, उसको थोड़ी देर आंखें बंद करके चिंतन करते हुए घर जाया करो, वरना वही हो जाता, शमशानी वैराग्य वाली बात हो जाती है। जब तक हम स्वाध्याय सभा में बैठते हैं तब तक तो हा, और जैसे ही स्वाध्याय सभा से निकले तब तक वो संसारिक बातें चल। इसीलिए स्वाध्याय के तुरंत बाद बातें चीतें नहीं करना चाहिए। पंडित जी, बड़े पंडित जी भी स्वाध्याय सभा के बाद जैसे लोग उनको घेर के खड़े हो जाते थे ना, तो वो इधर उधर की बातें नहीं करते थे, वो चर्चा को इनडायरेक्टली चालू कर देते उसी में। ये लोगों के अभी परिणाम थोड़े भीगे हुए हैं, तो भीगे रहे थोड़ी देर तक, सांसारिक बातें चालू नहीं कर देना। स्वाध्याय करने के बाद जैसे आप अपना पर्सनल भी पढ़ते हो ना,
पर्सनल पढ़ने के तुरंत बाद थोड़ी देर चिंतन किया करो, शास्त्र बंद करके वहीं बैठे रहा करो, क्या बात आई, इसको कैसे घटित करें, आंखें बंद करके थोड़ी देर इस पे बात तो करें। यहाँ लिखा उन्होंने शुद्ध भाव परिणमन न हो, तो अब यहाँ पर आंखें बंद करके थोड़ी देर विचारो कि शुद्ध भाव क्या है। कहाँ पढ़े शुद्ध भाव? मैंने समय सार जी में पढ़े थे। समय सार जी में जब उपयोग पढ़ा था तब शुद्ध उपयोग और अशुद्ध उपयोग की बात आई थी, और अशुद्ध उपयोग में शुभ भाव और अशुभ भाव लिए थे, और शुद्ध उपयोग में मात्र आत्मचिंतवन, आत्मानुभूति। तो यहाँ पर थोड़ा सा विचार करोगे ना, करोगे शुद्ध भाव की जब परिभाषा मन में सोचने की कोशिश करोगे, खुद को समय देना सीखो थोड़ा। तो शुद्ध भाव परिणमन न हो तो फिर व्यवहार नहीं कारण, फिर क्या बोलते हैं, निश्चय बिन व्यवहार न होता शिव पद पर पल भर साधन। केवल व्यवहार की लकड़ी पकड़ के चलते रहोगे तो भी कल्याण नहीं होना, और केवल निश्चय की लकड़ी पकड़ के चलते रहोगे तो भी कल्याण नहीं होना। क्यों? क्योंकि केवल निश्चय की लकड़ी पकड़ोगे ना तो आप स्वच्छंदी हो जाओगे, आपका बाहर का आचार विचार खत्म हो जाएगा, आप जैनाचार भी खत्म कर सकते हो सकता है। मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ कि अगर केवल आपने वही रट लगा ली और बाहर जैनाचार नहीं पाला तो आप स्वच्छंदी हो जाओगे। तो इसीलिए यहाँ बोला निश्चय बिन व्यवहार, मतलब निश्चय सहित व्यवहार होना चाहिए। अंदर में चलता है निश्चय और बाहर में चलता है व्यापार, वो सॉरी व्यवहार, व्यापार नहीं, गुजरात का असर है। क्या? बाहर में चलता है व्यवहार और अंदर में चलता है निश्चय। अंदर में क्या मानते हैं, हमने क्या लिया था उदाहरण, जो वो बैंक कर्मचारी है अंदर में क्या मानता है, ये पैसा मेरा नहीं है, बिल्कुल मेरा नहीं है, इसमें 1 रुपया भी मेरा नहीं है। परंतु कोई चोर चोरी करने आवे तो क्या वो चोरी करने देगा? क्या उसका तो नहीं है, कर लेने दे चोरी? नहीं, वहां व्यवहार की क्रिया आएगी, ये पैसे को हाथ मत लगा लेना, पुलिस पकड़ लेगी, मैं ही तेरी शिकायत कर दूंगा अगर तूने पैसा चुराया तो देखो उस पैसे की रक्षा भी करता है परंतु उस पैसे को अपना भी नहीं मानता। ये होता है निश्चय सहित व्यवहार। वो बहन समझी कि मैं उनको त्यागी बोल रहा हूं, उनको त्यागी नहीं बोल रहा। ये उदाहरण सबसे सटीक बैठता है। आप घर में कर पाते हो क्या ऐसा? ये गेट को जोर से लगाओ ना, अंदर तीस उठती है, जोर से मत लगाओ भैया, टूट जाएगा। क्योंकि अंदर में वो गेट से जुड़ी नहीं है, कहीं से भी वो गेट से जुड़ी नहीं है, परंतु वो जो राग जुड़ा है ना उस गेट से, तो वो जोर से लगता है तो वहां अंदर आवाज आती है। समझने जैसी बात है। निश्चय बिन व्यवहार की स्थिति ऐसी होती है, निश्चय भी हो और व्यवहार भी हो, तब तेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। अगर व्यवहार को गौण ही करना होता तो फिर इतने व्यवहार के ग्रंथ क्यों लिख के गए, ये आचरण के ग्रंथ क्यों लिखे गए? आचरण के ग्रंथ इसीलिए लिखे गए कि सम्यक दर्शन के पश्चात व्रत की क्या सिस्टम है, वो व्रत की क्रियाओं को समझाने के लिए ये आचरण के ग्रंथ लिखे गए। सम्यक दर्शन के बाद समझना था ना तुमको, बोलो समझो ये सम्यक दर्शन के बाद की बातें हैं, तो तुम सम्यक दर्शन के बाद करना इसे। तुम सम्यक दर्शन से पहले करने की चेष्टाएं करोगे तो वो मायाचार कहलाएगा कि मैं तो त्यागी हो गया, मैं तो व्रती हो गया। आत्मज्ञान से रह सुदूर जो मुनि पद धारण करता है। अब आत्मज्ञान से तो सुदूर है, सुदूर यानी अत्यंत दूर, आत्मज्ञान तो दूर दूर तक नहीं है, और मुनि पद धारण कर लिया तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जा सकते हैं भाई? ग्रैविक तक जा सकते हैं, 90वें ग्रैविक तक जा सकता है जीव। और वो ऐसा वैसा मुनि नहीं होता चंद्रेश भाई, ऐसा वैसा मुनि नहीं होता। ये सारी जितने भी 28 मूल गुण पढ़े हैं ना आपने, वो सब पालन करते हैं। ये जितने भी व्रत होते हैं ना वो सब धारण करते हैं। महाव्रत ऐसे ही नाम नहीं है महाव्रत का। एक दिन महाव्रत की चर्या घर में अकेले रह के पालन करके तो देखो। जब सब चले जाए ना राकेश भाई, एक दिन जब सब लोग ये सब घर से बाहर हो, 2 दिन के लिए आना ना हो, दरवाजे कुंडी लगा लेना, महाव्रत धारण करके देखना, 2 दिन समझ में आएगा महाव्रत किस चीज का नाम है। अदंत धोवन, खड़े होकर आहार करना, दातुन ना करना, नहाना नहीं, विहार आदि की क्रियाएं कैसे करना, बोलना कैसे, उठना कैसे, चलना कैसे, अंदर मन के विचार,
मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये भैया थोड़ा पढ़ो, 28 मूल गुण के बारे में पढ़ के तो देखो। 32 ग्रास का भोजन बताया है, 32 ग्रास तो समझ में नहीं आता कब पूरे हो जाते हैं। हमने एक बार आहारचर्या देखी है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम तो गिनते ही रहे बस, गिनती नहीं थी कोई। अब तो डिशेस के नाम लेना भी, ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाए तब लूँगा डिशेस के नाम। लोग तो क्या विवाद ढूंढने में कोई देर थोड़ी लगती है। खुद से विचार नहीं, निर्मल आत्म भावना के बिन सम्यक दर्शन कभी नहीं। आत्म भावना निर्मल होनी चाहिए। आत्म भावना यानी तेरी स्व की जो भावना है ना, वो निर्मल भाव होने चाहिए, छल कपट माया रहित। इस प्रकार के जब भाव होंगे ना, तब सम्यक दर्शन का पात्र बनेगा, तब होगी तुझे क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि, वरना कहीं कुछ नहीं होना। निरतिचार व्रत भी पालन हो तो भी शिवपथ कभी नहीं। निरतिचार व्रत का पालन होगा तो भी मोक्ष मार्ग दूर दूर तक नहीं है। क्या हम और आप नहीं गए 9वें ग्रह तक? गए हैं। हमने और आपने भी इस प्रकार का मुनि व्रत धारण किया है, हमने और आपने भी इस प्रकार के परिचय सहन किए हैं। 22 परिचय होते हैं ना, ठंड सहना, गर्मी सहना, ये सब परिचय सहन किए हैं। केस लॉन्च हमने भी किया है, एक बाल उखाड़ के तो देखो आप, दर्द होता है। पूरा पूरा केस लुंचन हमने भी किया है, अनंतों बार किया है। सुमेरु पर्वत जितना बड़ा पर्वत इकट्ठा हो जाए इतने पिछी कमंडल धारण किए हैं, परंतु सब मिथ्या दर्शन के ग्रसित होकर। तो इसीलिए सम्यक दर्शन से सुदूर निर्मल आत्म भावन कभी हुआ ही नहीं। इसीलिए सम्यक दर्शन का उद्यम करना श्रेष्ठ प्रधान, इसके बिन अज्ञान दशा का कभी न होता अवसान। आप बचपन से लेकर आज तक ज्ञानी और अज्ञानी ये शब्द बहुत सुने, लेकिन कभी अपने आप को ना इस ज्ञानी में रखा और ना कभी अपने आप को इस अज्ञानी में रखा। तो ये रखने की कुछ चेष्टा करें। अपने आप को किस कैटेगरी में रखोगे? ज्ञानी की कैटेगरी में रखोगे कि अज्ञानी की कैटेगरी में रखोगे? कौन सी कैटेगरी में रहना पसंद है? अज्ञानी की कैटेगरी बोलोगे तो अभी मायाचारी नहीं होगी, क्योंकि हम और आप अभी अज्ञानी हैं। जब तक सम्यक दर्शन ना पाता अज्ञानी ही नाम धराता है। सम्यक दृष्टि जीव ही ज्ञानी की कैटेगरी में आते हैं। जो अंतरात्मा जीव है ना, हमारी शाम को चर्चा चल रही है अंतरात्मा की, वो अंतरात्मा जो जीव है वो सब हैं ज्ञानी, और उनसे ऊपर समस्त जीव हैं वो सब हैं ज्ञानी। और जिनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, फिर वो चाहे कैसे भी वेशधारी हो, वो सब क्या हैं? अज्ञानी हैं। तो अज्ञानी से ज्ञानी बनने की चेष्टाओं में नित्य रह रहे, इस प्रकार की मंगल भावना से अभी बात को विराम।